नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है व्यापार वृद्धि से संबंधित एक भैरव मंत्र की। देखिए, आधुनिक परिवेश में यदि हम बात करें और हमेशा से ही धन की इच्छा भी रही है और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन को अपने पास जोड़ना यानी कि समाहित करना भी बहुत आवश्यक है। चाहे वो दैनिक आवश्यकताएं हों या भविष्य की सुरक्षा करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती ही है। और इसी विषय में आज मैं आपके समक्ष एक सिद्ध भैरव शावर मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र का जाप करने का फ़ायदा ये रहता है कि यदि दुकान बंधी हुई हो या आपका व्यापार धंधा सही तरह से, क्योंकि देखिए हर किसी ने अपने जो भी जमा पूंजी होती है उसको निवेश किया होता है अपने व्यापार स्थल पर, और फिर भी यदि ग्राहक आपके पास आता नहीं है, आपका सामान जो है आपने रखा हुआ है, कुछ भी है, चाहे किसी भी से संबंधित वो आपके पास सामग्री है, लेकिन आप वो उसकी बिक्री नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जो मन है वो दुखी भी रहता है और भविष्य की चिंता भी सताने लगती है। तो इसी विषय में आज लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए एक भैरव जी का एक शाबर मंत्र मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। शाबर मंत्र की बात करते हैं कि शाबर मंत्र पहले होता क्या है। देखिए, शाबर मंत्र जो है वो हमारी जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस, जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, उनको सम्माहित करके उनको जोड़ के ही बनाया जाता है। और शाबर मंत्रों की रचना बोलिए या तंत्र जो है वो सारा गुरु गोरखनाथ जी से ही निकला हुआ है। और ऐसा बोला भी जाता है कि अंत तो गत्वा शाबर मंत्र बोलिए या तंत्र बोलिए वो गुरु गोरखनाथ जी से ही निकलकर उन्हीं में सम्माहित हो जाता है। और गुरु गोरखनाथ जी ने ही इन मंत्रों की रचना की थी लोक कल्याण के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे, सिद्ध ऋषि मुनि होते थे, तो उनको पता होता था कि आने वाले समय में जो है लोगों के पास ना तो इतना समय होगा और ना इतनी जैसे जिसे बोलते हैं कि ज्ञान होगा कि शुद्ध अवस्था में मंत्रों का एक तरह से उच्चारण किया जा सके, तो उसका फल प्राप्त हो नहीं पाएगा। तो इसी को देखते हुए उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना की थी। तो इन मंत्रों में देखिए हर देवता से संबंधित और हर उद्देश्य से संबंधित मंत्र दिए हुए हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा विधान जो होता है उसके अनुरूप यदि आप करते हैं तो उसका पूर्णतः लाभ आप उठा सकते हैं। चाहे फिर वो व्यापार हो, विद्या हो, घर परिवार की बात करें या विवाह से संबंधित या रिश्तों से संबंधित कोई समस्या आ रही हो। तो वैसे भी ऐसा माना जाता है कि कलयुग में, कलिकाल में आधुनिक परिवेश में इन मंत्रों को सिद्ध करना बहुत ही सरल माना जाता है। और एक और चीज़ देखी गई है कि इन मंत्रों का देखिए एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरा प्रभाव, विपरीत प्रभाव आप पर होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। तो इसी प्रकार जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए शाबर मंत्र दिए गए हैं, उनको बहुत ही आप किसी शुभ मुहूर्त में जो भी, वैसे स्पेशली मैं यही बताता हूँ कि जिस भी देवी देवता से संबंधित, जैसे आज भैरव जी का मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, तो जो भी आप पता कर सकते हैं पंडित जी से, या आपने जैसे जो भी आपके पास कैलेंडर हो उसमें भी देख के आप देख सकते हैं कि संक्रांति के पश्चात जो भी रविवार पड़ता है उसको आपने ये प्रयोग करना है। और वैसे भी गुरु गोरखनाथ जी बोलिए या उनकी ही प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी ने कहा था कि अनमली आखिर अर्थ न जापू शाबर सिद्ध महेश प्रतापू। यानी कि ये जो इनका अर्थ तो मुझे मालूम नहीं है जो भी शाबर मंत्र हैं, लेकिन फिर भी ये सिद्ध होते हैं और प्रताप इतना बढ़ता है कि आप एक तरह से राजतुल्य, राजा के समान जीवन इस धरती पर बिताते हैं। तो जो भैरव जी का ये जो मंत्र है जो आपको करना है, ये रविवार को करना है। और उसके लिए चाहिए होंगे आपको एक मुट्ठी उड़द के दाने। आपने वो उड़द के दाने जो हैं वो अपनी एक मुट्ठी में रखने हैं और मंत्र का जाप करना है। ये आप लेफ़्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड से जो है इस मंत्र का जाप करेंगे। बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि आप इस मंत्र को जो है 5 बार, 7 बार, 11 बार बोलें, लेकिन ये देखिए यदि फ़ायदा लेना है तो एटलीस्ट आपको इसकी एक माला करना बहुत ही आवश्यक है। 108 वाले बार इसका मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करें, तभी आपको इसका जो है प्रत्यक्ष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो संक्रांति के पश्चात पड़ने वाले रविवार को आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है,
भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर शौखे नहीं जाए। यानी कि एक तरह से आप भंवर वीर जो भैरव बाबा हैं उनको आप आदेश दे रहे हैं, आदेश बोलिए या एक आज्ञा बोलिए, लेकिन शाबर मंत्रों में ऐसे ही गालियां तक भी दी जाती हैं। तो उनको आप एक आदेश दे रहे हैं कि मेरी दुकान में कोई भी किया कराया बंधा हुआ है, किसी ने जादू टोना किया है, तो उसको उस प्रभाव को दूर करके आप मेरे व्यवहार को सुगम रूप से चलाएं, और कहीं भी कोई रुकावट आ रही है तो उसको दूर करें। और ये जो आपने करना है ये रविवार को करना है, नहा धोकर करना है। आपने एक मुट्ठी जो है वो साबुत जिसे बोलते हैं, देख लीजिएगा, शुद्ध आपने उड़द के दाने लेने हैं, लेफ्ट हैंड में रखने हैं। राइट हैंड में आपके पास रुद्राक्ष की माला से आपने इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी कि 108 बार जाप करना है। उसके पश्चात माला को आप साइड में रख दीजिएगा, मंदिर स्थल पर रख दीजिएगा, और दूसरे हाथ को उस जो मतलब लेफ़्ट हैंड में आपने उड़द के दाने लिए हुए हैं उनको कवर करके उसके अंदर आपने कम से कम 21 बार फूंक मारनी है, और फिर ले जाकर अपना जो आपका ये आप कार्य जो है अपनी जो भी आपका व्यापार स्थल है, दुकान है, वहाँ पे आपने बिखेर देने हैं। करना कब है? ये मॉर्निंग में नहीं करना है, ये जब आप अपनी गोधूली का समय होता है, जब ना तो पूर्णतः अंधेरा होता है और ना ही यानी कि दिन का समय होता है। संध्या काल के समय आपने 6:30 के करीब ये कार्य करना है और इनको अपने कार्यस्थल पर बिखेर देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी वहाँ पे आपके कार्यस्थल पर झाड़ू लगाएंगे, आप स्वयं लगाते हैं या आपके कोई वर्कर हैं वो लगाते हैं, तो उन उड़द के दानों को एक काले रंग की पोटली आपने बनानी है, उसमें आपने उनको जोड़ लेना है। अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो उनको आपने उड़द के दानों को एक उस पोटली में जोड़ लेना है। इस तरह से आपने ये कार्य कम से कम 3 रविवार करना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ोतरी व्यापार में, कितनी आवक, एक आवक ही चाहिए होती है, धन की भी आवक और ग्राहकों की भी आवक। तो जैसे भी आपके कार्यस्थल पर जैसे लोगों की भीड़ पड़ना शुरू हो जाती है, सामान को लेने के लिए बिक्री बढ़ती है आपकी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको 3, 5, 7, 11 बार कर सकते हैं। यदि कोई किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र कोई भी प्रयोग किया हो, तो देखिए भैरव बाबा अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति हैं, और ऊपर से गुरु गोरखनाथ के द्वारा दिया हुआ ये मंत्र, लेकिन ये विधान आपने इसी प्रकार करना है। और हाँ, एक चीज़ आपने और करनी है, जब भी आप ये उड़द के दाने बिखेरें तो उनमें से कुछ एक थोड़े से दाने लेके अपनी जो आपका कार्यस्थल है, जो गद्दी है जिस पे आप बैठते हैं, उसके नीचे भी उन उड़द के दानों को रखना है। और साथ के साथ आपने जो जहाँ पे आपका वो धन रखने का स्थान है, जो जिसे गल्ला बोलते हैं, तिजोरी बोलते हैं, उसमें भी एक साइड में आपने वो उड़द के दाने रखने हैं। ये आपने बाद में निकालने भी हैं, तो ध्यान रखें कि कहाँ आपने ये रखे हुए हैं। फिर जब आपके 3 या 5 ये रविवार हो जाते हैं, तो उसके पश्चात आपने सारे के सारे उड़द के दानों को उस काली पोटली में बांध के आपका जो एंट्रेंस होगा उसको उसके ऊपर आपने इस पोटली को बांध देना है। तो देखिए फिर आपका व्यापार कैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। और जब भी आपको ऐसा कुछ संदेह हो या आपका कि आपके व्यापार स्थल पर किसी ने फिर से प्रयोग कर दिया है, तो उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी बिक्री में यदि डाउनफॉल हो रहा हो, बिक्री उतनी ना हो रही हो, तो भी इस उपाय को आप रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज भैरव बाबा से संबंधित एक शावर मंत्र व्यापार वृद्धि के निमित्त। तो आप इस उपाय को करें और लाभ लें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।